अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू बाइजन नीट चैनल। आज हम अपनी क्लास को आगे पढ़ते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि सेल के बारे में, ओवरव्यू ऑफ सेल को देखा था और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा बेसिक तो हम जान चुके थे। अब हमें क्या है, उसके आगे चलना है। अब उसके आगे हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से फीचर हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जिसमें कि बैक्टीरिया आते हैं, तुम्हारे पास माइकोप्लाज्मा आता है, इन सब के अंदर और बैक्टीरिया के कितने शेप होते हैं। वी विल स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स इन टूडेज क्लास। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास और हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो तुम्हारे पास प्रोकैरियोटिक सेल नाम है, मैंने लास्ट क्लास में सिर्फ इसके बारे में इतना ही बताया है कि इसके अंदर कौन कौन से तुम्हारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आते हैं। अब उसे मैंने एक नाम बताया था आपके पास में क्या है कि यहाँ पर इन्वॉल्व कौन कौन है, इंक्लूड कौन है। तो इंक्लूड एक नाम क्या बताया था, कहा होगा साइनोबैक्टीरिया। अब जो साइनोबैक्टीरिया है इन्हीं को आप किस नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और फिर मैंने आपको कहा था इसके अंदर क्या आता है, आपके आप इसके अंदर पीपीएलओ नाम भी आता है। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये भी आपके पास इसी में आते हैं। और जो आपके पास बैक्टीरिया है वो भी इसी में आते हैं और ईटीसी। तो ये सारे पार्ट इन्वॉल्व हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अगर हम देखें जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इनका जो शेप और साइज है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है यहाँ पर, इनके बारे में आगे देखें ध्यान से। दीज डिफर ग्रेटली इन शेप एंड साइज। तो इनका जो शेप एंड साइज है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। कहेंगे सर डिफरेंट कैसे होता है, यहाँ पर क्या है, एक्चुअली यू ऑल नो दैट बैक्टीरियल शेप आर ऑफ 4 टाइप। जिसके अंदर तुम्हारे पास देखें बैक्टीरियल शेप आर ऑफ 4 टाइप। फर्स्ट में आता है तुम्हारे पास रोड शेप। रोड शेप किन्हें कहते हो आप, रोड शेप मीन्स इस तरह का कुछ होता है जो तुम्हारे पास में। और जो रोड शेप होते हैं तुम्हारे पास, इनको हम कहते हैं बेसिलस। तो बेसिलस तुम्हारे पास जो बैक्टीरिया है वो किस शेप के होते हैं बताइए, रोड शेप होते हैं तुम्हारे पास। इसमें आते हैं बेसिलस वाले। दूसरा तुम्हारे पास में आता है स्पेरिकल शेप। अब जो तुम्हारे पास स्पेरिकल शेप के हैं, इसमें तुम्हारे पास में कौन आते हैं, यहाँ पर स्पेरिकल शेप में आते हैं तुम्हारे पास कोक्की या कोक्काई। तो बेसिलस में कौन आ रहा है, कोक्काई में तुम्हारे पास कौन आ रहा है, ये बात याद रखें। थर्ड नंबर जो आता है तुम्हारे पास कोमा शेप। नाम ही खुद कह रहा है कि कोमा शेप, तो इस तरह का होगा कुछ। कोमा शेप में कौन आता है, विब्रियो। तो विब्रियो तुम्हारे पास किस शेप के अंदर आते हैं यहाँ पर, तो कोमा शेप तुम्हारे पर, कोमा शेप में आते हैं विब्रियो वाले। अगला है हमारे पास में फोर्थ वन स्पाइरल शेप। तो स्पाइरल शेप में तुम्हारे पास में क्या है, कुछ इस समान। अब जो स्पाइरल शेप है इनको हम कहते हैं स्पाइरिया। तो ये आपके पास में 4 टाइप थे शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो 4 टाइप को याद रखें कि कौन कौन से शेप तुम्हारे पास आते हैं। रोड शेप आता है, स्पेरिकल शेप आता है, कोमा शेप आता है और स्पाइरल शेप आते हैं। ये बैक्टीरिया के 4 शेप हैं। आगे अगर हम चलें, प्रोकैरियोट का और जो यूकैरियोट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्मली क्या आता है, जो सेल का अरेंजमेंट है, जो शेप और साइज है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आपको मैंने अभी बोला इसके अंदर। अब जो बैक्टीरियल के अंदर कुछ ऐसे फीचर है जो यूकैरियोट से टोटली अलग है, और यूकैरियोट में ऐसे कुछ फीचर है जो प्रोकैरियोट में बिल्कुल नहीं देखने को मिलते आपको। तो प्रोकैरियोटिक सेल को अगर मैं नॉर्मली आपको वैसे बताऊं तो इसमें देखिए, अगर आप बैक्टीरियल सेल को ले, बैक्टीरिया हैज सम फीचर which are absent in यूकैरियोट। कहेंगे सर यहाँ तो प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया किस में आते हैं तुम्हारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और यूकैरियोट के अंदर तुम्हारे पास मैंने बताया था मोनेरा किंगडम तुम्हारे पास जो होता है, इसको छोड़ के जो तुम्हारे पास अदर 4 किंगडम है
all those are involved in eukaryotic cell only, and only the Monera kingdom is involved in the prokaryotic cell, which involve the bacterial cell, which involve the bacteria. तो ये आपके पास इसके अंदर आ रहे थे। आगे अगर हम चलें इसके अंदर बैक्टीरिया को अगर हम देखें, यहाँ पर क्या है, अगर मैं शेप की बात करूं, चलो मैं अब बताता हूं आपको बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से फीचर हैं तुम्हारे पास, और फीचर जो होते हैं तुम्हारे पास किसका क्या रोल है और क्यों उनका नाम ये वाला बोला जाता है, उस सबको देखते हैं। थोड़ा बहुत बताया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको, अब उसके अंदर आगे बताता हूँ। अब देखे ध्यान से क्या आता है, यूकेरियोटिक सेल वाला पार्ट तुम्हारे पास ये आ गया। देखें इसमें सबसे पहला ये आपके पास बैक्टीरियल सेल है। अब जो आपके पास बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर जो सबसे बाहर तुम्हारे पास कवरिंग आती है उसको मैंने बताया था, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में तुम्हारे पास में क्या आता है, सेल वॉल अंदर आती है। और जो सेल वॉल है तुम्हारे पास इसके अंदर कहीं कहीं पे तुम्हारे पास वैसे भी होती है, उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले अगर मैं लेयर का नाम लिखूं, यहाँ पर नाम को लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लेबल कर लेते हैं कौन आएगा। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स फर्स्ट वन। सेकंड वन का नाम क्या आता है, सेल वॉल, एंड थर्ड नंबर सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों। उसके बाद में जो सेल मेम्ब्रेन है इसी के ऊपर आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं जिनको हम कहते हैं मीजोजोम, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। फिर इसके अंदर यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इनका जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, जो इनके अंदर मेन जेनेटिक मटेरियल है जो यहाँ पे होता है, उसका नाम कहते हैं हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। न्यूक्लियोइड नाम लिख लो ये वाला पार्ट। फिर इनके अंदर यहाँ पर राइबोसोम्स भी होते हैं, और जो यहाँ पर राइबोसोम होते हैं वो कौन से राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम, ये वाला। इनके अंदर आपको कुछ वहां पर बॉडी देखने को मिल सकती है, जो रिजर्व फूड मटेरियल है उनको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इनके अंदर क्या आता है, यहाँ पर कुछ आपको सर्कुलर अदर देन न्यूक्लियोइड कुछ स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, उनको हम कहते हैं प्लास्मिड। तो आपको इसमें प्लास्मिड भी देखने को मिल सकता है। फिर इनके अंदर नॉर्मली क्या आता है हमारे पास में, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकते हैं अदर देन दैट, उनको हम क्या कहते हैं वहां पर, फ्लेजिला। तो यहाँ पर फ्लेजिला भी देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या आता है तुम्हारे पास, यहाँ पर अदर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि थोड़े स्मॉल है, छोटे होते हैं थोड़े, उनको हम कहते हैं सीलिया। उसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर भी यहाँ पर क्या आता है जिनको हम यहाँ पर देखने को मिलती है हमें, उनको हम नाम यहाँ पर कह लेते हैं पिली और फिली, पिली, ये वाला। तो ये ऑल अबाउट है, इसका मैंने लेबल करा है कि तुम्हारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। अगर हम आगे चले इसी के अंदर, अब हम एक एक चीज को देखते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नॉर्मली क्या आता है कि जो आपके पास है प्रोकैरियोटिक सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, कि उनके अंदर जो आपके पास है बाहर का स्ट्रक्चर होता है, जो उनका एक्सटर्नली स्ट्रक्चर है, उस सब के अंदर आपको प्रोकैरियोटिक सेल के नाम के टॉपिक में ये सारे टॉपिक को देखना है, ये क्या होते हैं। सबसे पहले क्या है, चलो मैं आपको यहाँ पर क्या है ग्लाइकोकैलिक्स, एक तुम्हारा पास रिवीजन हो जाएगा, बट एक बार मैं बता चुका हूँ, और जिन्होंने कर रखा है वो आगे इसको स्किप भी कर सकते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स को तुम आप यहाँ पे क्या कहते हो, इसी को आप सेल कोट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हो यहाँ पर, सेल कोट का नाम देते हो। ग्लाइकोकैलिक्स इज ओनली कॉल्ड ए सेल कोट। अब जो आपके पास में सेल कोट है यहाँ पर, ये दो तरह से तुम्हारे पास में हो सकती है, या तो इसको मैंने कहा था कैप्सूल लेयर, और या इसको क्या कहते हैं हम स्लाइम लेयर। अब जो कैप्सूल लेयर है ये कैसी होती है तुम्हारे पास, टफ होती है एंड थिक।
टफ या थिक एंड टफ या टफ एंड थिक। टफ होगी तुम्हारे पास और थोड़ी मोटी होगी, और जो तुम्हारे पास स्लाइमी लेयर है ये तुम्हारे पास होती है लूज मास में, अच्छे से ये अरेंज नहीं होती, इसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर। और ये बैक्टीरियल के अंदर सेल वॉल के बाहर का स्ट्रक्चर है हमारे पास, जिसका नाम ग्लाइकोकेलिक या सेल कोट कहा जाता है। दूसरे पे आते हैं हम, जो इसके अंदर होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। जो इनकी सेल वॉल है, हर बैक्टीरिया के अंदर एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा सेल वॉल देखने को मिलती है, और इनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इसकी बनी होती है यहाँ पर क्या, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की, तो मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अब जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये किसका मोनोमर होता है, यहाँ पे क्या है, दिस इज मोनोमर ऑफ नेग एंड नेम। नाग मत कह देना, नेग एंड नेम। नेग का जो पूरा नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन, ये इसका पूरा नाम है। और नेम का जो पूरा नाम होता है दैट इज, तुम्हारा नाम नहीं है नेग, नेम मीन्स एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये इनके मोनोमर है। एक्चुअली क्या आता है इनके अंदर, जो एन एसिटाइल है, एसिटाइल इज ए ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप, एसिटाइलेशन आप कहते हैं एसिटाइल ग्रुप को जोड़ना। तो एसिटाइलेशन करने पर ग्लूकोज का आपके पास एनेक बन के आता है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे, अभी नहीं, बट आपको बता रहा हूं मैं कि यहाँ पर एसिटाइलेशन करना पड़ा था ग्लूकोज का, फिर आपके पास बनना है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। आगे यहां पर चले, तीसरा जो तुम्हारे पास है दिस इज कॉल्ड ए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट की हो यूकैरियोट की हो, फंडामेंटली सिमिलर होती है हर किसी के अंदर। तो आप यहां पर भाई इतना याद रखें कि जो सेल मेम्ब्रेन है तुम्हारे पास क्या होता है, फंडामेंटली सिमिलर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो चाहे आप प्लांट की बात करें, चाहे आप एनिमल की बात करें, चाहे आप फंजाई की बात करें, किसी की भी बात करें, सेल मेम्ब्रेन आपको स्ट्रक्चर सिमिलर देखने को मिलेगी सबके अंदर ही। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, और बनी किसकी होती है, यहाँ पर क्या है, चलो ये भी देख लेते हैं, हम उन्हीं को पढ़ते जा रहे हैं। तो मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, और जो लिपिड होता है ये तुम्हारे पास होता है बाइलेयर के समान। इतना याद रखे बस अभी, क्योंकि इसके बाद में जो तुम्हारे पास टॉपिक चालू होगा दैट इज सेल मेम्ब्रेन ओनली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां डिटेल में देखेंगे पोलर हेड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है, और हमारे पास हेड क्या है, टेल क्या है, कितना % प्रोटीन है, कितना लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फ्लूइड मोसेक मॉडल वगैरह सब डिटेल में पढ़ेंगे। इससे आगे जब पढ़ेंगे आप सेल मेम्ब्रेन नाम का टॉपिक। अगले उसकी तरफ आते हैं। अब जो तुम्हारे पास ये 3 नाम मैंने बताए हैं, हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किताब हमसे क्या कहती है, इन तीनों को नॉर्मली क्या आता है, दीज परफॉर्म फंक्शन एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये तीनों मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं, तीनों के तीनों। बट याद रखें तीनों सिमिलर नहीं है। ग्लाइकोकेलिक्स और सेल कोट, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, 3 ऑफ दीज आर डिफरेंट बट दीज परफॉर्म कंबाइनली देयर फंक्शन एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। तो ये तीनों के तीनों मिलके काम करते हैं सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट में। अब नीट में क्वेश्चन आ जाए कि सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट जो तुम्हारे पास में है बैक्टीरिया के अंदर, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या वो फंडामेंटली जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, क्या स्ट्रक्चरली सिमिलर है, आप बताएं। ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल नहीं है। तो दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। ये स्ट्रक्चरली तुम्हारे पास क्या होती है, दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट परफॉर्म। और जब अलग अलग की बात करोगे तो अलग अलग तुम्हारे पास तीनों अलग अलग काम कर रही है, बट तीनों को मिलाकर आप सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट मानते हैं बस। दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट एंड परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। अगर आप एक एक करके बात करेंगे तो तीनों का काम ही अलग है। सेल वो अलग काम करती है, सेल मेम्ब्रेन अलग काम करती है, और सेल कोट अलग काम करती है। तो तीनों का डिस्टिंक्ट फंक्शन है और स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है, क्योंकि कोई लिपिड प्रोटीन का बना हुआ है, कोई पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, किसी में कैप्सूल और स्लाइम लेयर आ रही है। तो ये सब है। तो यहां तक हमने देखा इन 3 के बारे में। तो आपके पास ये 3 पार्ट हो चुके हैं।
अगला अगर मैं आऊं यहाँ पर क्या आता है, तो बैक्टीरिया के अंदर एक नाम आता है हमारे पास में, उसकी तरफ चलते हैं हम। चलो सेल मेम्ब्रेन पे चल देते हैं, जब नाम दे रखा है यहाँ पर, इन्हीं को डिटेल में देखते हैं। एक नाम दे रखा है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मीजोजोम, तो मीजोजोम आर इन्वेजिनेशन टुवर्ड साइटोप्लाज्म, टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। मीजोजोम आपकी इन्वेजिनेशन है टुवर्ड साइटोप्लाज्म, कहां से निकलती है, फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। और ये इसके अंदर स्पेशल एक्सटेंशन है, दीज आर दी स्पेशल एक्सटेंशन स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन। अब ये स्पेशल तुम्हारे पास में कहते हैं स्पेशल एक्सटेंशन स्ट्रक्चर फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। सर स्पेशल होता है हमारे पास में ये सेल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर, बिल्कुल, क्योंकि ये आपको यूकैरियोट में देखने को नहीं मिलता। तो मीजोजोम कहाँ देखने को मिलता है, नीट में पहले ये आ सकता है, तो दीज आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, मींस इन बैक्टीरियल सेल। तो अब इसमें होता क्या है तुम्हारे पास, देखो मैंने बना भी रखा है, अगर आप चेक करें सेल मेम्ब्रेन पे लिखा है मैंने यहाँ पे क्या कि मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन से आते हैं। ये करते क्या है तुम्हारे पास, कैन बी, पहले ये देख लो ये हो कैसे हो सकते हैं, कैन बी वेसिकल टाइप, लेमिली टाइप, पट्टी के समान, वेसिकल मीन्स थैली के समान, लेमिली मीन्स पट्टी के समान, एंड टिब्यूल, टिब्यूल के समान मतलब ट्यूब के समान भी हो सकते हैं। तो मीजोजोम आपको तीन टाइप में देखने को मिल सकते हैं, कि क्या नाम है तुम्हारे पास, वेसिकल के समान, लेमिली के समान, टिब्यूल के समान। तो ये तीन शेप में आपको देखने को मिल सकती है। अगला अगर देखें यहाँ पर क्या है, इसके अंदर हम ये करते क्या है तुम्हारे पास, मीजोजोम, नीट का आया पड़ा क्वेश्चन पीवाईक्यू, यहां ले देता हूं पीवाईक्यू, शायद 2015-2014 के अंदर है। अगर हम देखें यहां पर, तो मीजोजोम इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा, कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया यहां पर। अगला है तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल, जब सेल डिवाइड करती है, जो सेल बन के आती है, उनको आप डॉटर सेल का नाम देते हैं। तो एक तरह से सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल, ये भी काम कर सकते हैं। अगला, सिक्रेशन में भी काम कर सकता है। इसके अलावा एंजाइमेटिक कंटेंट में काम कर सकता है। तो ये सारे फंक्शन है इसके अंदर। तो मीजोजोम का फंक्शन क्या है तुम्हारे पास, फंक्शन को याद रखें, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सिक्रेशन, और लिख लो यहाँ पर एक और, सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सेल वॉल को बनाने भी रोल प्ले करता है। और ये सारे फंक्शन आपकी एनसीईआरटी में गिवन थे। तो मीजोजोम क्या होता है, मैंने आज पहले देखो हम एक एक स्ट्रक्चर को देखते जा रहे हैं। पहले पहले जैसे कि आपने पहले पढ़ा ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फिर आपने देखा मीजोजोम के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं क्रोमेटोफोर क्या होता है। क्रोमेटोफोर भी कहाँ बन रहे हैं, देखिए ध्यान से क्या आता है, ये भी सेल मेम्ब्रेन से बन रहे हैं। बट याद रखना, जो क्रोमेटोफोर है ये हर बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलते, ये उनके अंदर द क्रोमेटोफोर आर फाउंड ओनली इन दोज बैक्टीरिया विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, that means these are present in cyanobacteria that are also called as blue green algae। सर अंग्रेजी में बोल दिया, समझ में नहीं आया कुछ, सीधा सा ये कहा है कि क्रोमेटोफोर है उनमें देखने को मिलेगा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उनमें आता है साइनोबैक्टीरिया। बस थोड़ी सी अंग्रेजी यूज कर लो, खत्म हो जाते हैं। अगला है तुम्हारे पास क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं तुम्हारे पास, देखो क्रोमेटोफोर का मीन्स होता है तुम्हारे पास पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर, इनमें होता है पिगमेंट, और ये कलर्ड होते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर। पिगमेंट मीन्स कैसा होगा, अगर पिगमेंट कह रहा हूं तो कलर्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो भी तो तुम्हारे पास में क्या है, और उस पिगमेंट की वजह से तो ग्रीन कलर आता है। तो ये क्या होता है, पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। ये किस में हेल्प करते हैं, क्रोमेटोफोर हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस,
तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और बताऊं ध्यान से, आपको अगर याद हो थोड़ा बहुत, जो आपके पास में ये है फोटोसिंथेसिस में कर रहा है, प्लांट्स में कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट। बैक्टीरिया के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट ना है, उसकी जगह पे क्रोमेटोफोर है, क्योंकि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। तो इंस्टीड ऑफ हैविंग द क्लोरोप्लास्ट, द बैक्टीरियल सेल हैव क्रोमेटोफोर व्हिच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। मीजोजोम में आपके पास में क्या आता है? ये तुम्हारे पास किसके अंदर रोल प्ले करता है? वहां पर अभी आपको मैंने कहा कि सेल वॉल बनाने में एक और काम कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि ये काम करता है रेस्पिरेशन में। सर आप मतलब इसको क्या है, दिमाग से स्लिप हो गया था, ये रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करता है। क्योंकि बताऊं कैसे करता है? मीजोजोम रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहा है बिकॉज द बैक्टीरियल सेल डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर लेता है, तो उनकी जगह पे इनमें मीजोजोम है जो इसके अंदर रोल प्ले करता है। तो आपको ये याद रखें कि किसमें कर रहा है वो रोल प्ले। ये सारे फंक्शन प्लीज याद रखना, मीजोजोम के भी। और ये वाला पार्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ये बता दिया। प्रेजेंट इन कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया क्या दूसरा नाम क्या आप क्या कहते हैं? मैंने ऊपर लिख भी रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा होगा यहाँ पर, ये रहा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ये आपको देखने को मिलता है, ये वाला पार्ट। तो चलो आपने यहाँ पर 5 चीजों को देख लिया है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर। ये 5 आपने पढ़ लिए। अब जाते हैं यहाँ पर क्या है अगले की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं आगे। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में आप नोट डाउन कर सकते हैं। मिटा देता हूं, देखें आगे। क्या नाम पढ़ना है अगला तुम्हारे पास में? 6 नंबर पे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है तुम्हारे पास? ध्यान से समझना इस चीज को। बैक्टीरियल सेल के अंदर, हमारे अंदर जो होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मैटेरियल पाया जाता है, जिस यहाँ पे क्रोमोजोम है, डीएनए है, उसका हम कहते हैं न्यूक्लियस। बट इनमें आप नाम कहते हो न्यूक्लियोइड। सर क्या फर्क है? न्यूक्लियोइड क्यों नाम दिया जाता है? पहले एक यो याद रखना, आल्सो कोल्ड जीनोफोर। इसको आप जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं। कैसा होता है ये याद रखना, ये होता है आपका सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनका जो न्यूक्लियोइड है, जो इसमें डीएनए होता है, वो किस टाइप का होता है तुम्हारे पास? सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड टाइप ऑफ डीएनए। ऐसा इनमें देखने को मिल सकता है। और ऐसा क्वेश्चन इसी के सिमिलर तुम्हारे पास नीट 2024 में आया था। कहेंगे सर बिल्कुल समझ में नहीं आया है। अब देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ न्यूक्लियोइड नाम क्यों दिया जा रहा है। इनके अंदर क्या होता है हमारे, मैं आपको लास्ट क्लास का थोड़ा आपको रिवाइज हो तो मैंने कहा था कि 3 हमारे पास ऐसे सेल ऑर्गेनल है जहां पर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें एक नाम आता है न्यूक्लियस का, दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। सर दोनों ही एब्सेंट है, एक एब्सेंट है, एक भी मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के अंदर। तो अब मुझे बताओ, जब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम है वो तुम्हारे पास एक बाउंड्री के अंदर एक मेम्ब्रेन के चारों तरफ से घिरा होता है, अगर आपने मेम्ब्रेन को ही हटा दिया तो सब कुछ तो कहाँ पड़ा मिलेगा आपको? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वेल एक्सपोज्ड होता है इन साइटोप्लाज्म, सो इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, सो जेनेटिक मटेरियल इज वेल एक्सपोज्ड। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वेल एक्सपोज्ड इन साइटोप्लाज्म, सो कोल्ड। तो उसका नाम आप किससे कहते हैं? नॉर्मली क्या आता है? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर से। तो न्यूक्लियोइड और जीनोफोर किसे कहते हैं? ये है इसका। अगर आपसे कोई पूछे अब बताओ न्यूक्लियोइड के अंदर क्या तुम्हारे पास है मेम्ब्रेन देखने को मिलती है? नहीं मिलती। क्या नाम होता है दूसरा? जीनोफोर।
कहाँ पड़ा मिलता है आपको यहाँ पर, क्या इनका क्रोमोसोम मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर। और न्यूक्लियोइड तुम्हारे पास में क्या आता है, मेन जेनेटिक मटेरियल है, याद रखना, मेन जेनेटिक मटेरियल। सर जेनेटिक मटेरियल क्या आता है, देखो ध्यान से, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में कौन होता है, डीएनए, और डीएनए के अंदर डीएनए कंटेन एवरी इंफॉर्मेशन, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे हैं, क्या है, मतलब तुम्हारे पास में सब कुछ डीएनए में लिखा हुआ है, तभी तो बोला जेनेटिक मटेरियल है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर देखने को मिलती है। तो ये मेन जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर, इसके बारे में इतना याद रखें। न्यूक्लियोइड को मैंने बता दिया, प्लीज ध्यान देना इस चीज के ऊपर कि न्यूक्लियोइड क्या होता है, इस सब के बारे में। अगला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो न्यूक्लियोइड के अलावा देखने को मिलता है, मैंने डायग्राम में लिखा भी था, उसका नाम है प्लास्मिड। प्लास्मिड क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी। और इसके बारे में आप नॉर्मली क्या आता है, आपको पढ़ने को मिलेगा कहाँ पर, ज्यादा ओ इसका यूज है वो एक्चुअल में, और 12th क्लास में है बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम आगे चले यहाँ पर, तुम्हारे पास में क्या है, प्लास्मिड के अंदर ये क्या होता है, याद रखें, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। ये जो इनका मेन जेनेटिक मटेरियल, उसका नाम क्या होता है बताइए, न्यूक्लियोइड होता है। तो इनमें न्यूक्लियोइड के अलावा भी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, जिसका नाम प्लास्मिड है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, प्लास्मिड कैन बी आइसोलेटेड एंड रीइंसर्टेड। आप इसको निकाल भी सकते हो, वापस से डाल भी सकते हो बैक्टीरिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि बायोटेक के लिए यही लाइन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्लास्मिड को निकाल सकते हो और यहाँ पे क्या है, लगा भी सकते हो। तो ये तुम्हारे पास इसके अंदर जो आता है, यही फीचर ऐसा है जिसमें आप क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं जीन का, फिर उसे डाल देते हैं, फिर उससे वो चीज़ बनवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। कहेंगे सर ये क्या बोल दिया आपने, शायद ऊपर से चला गया होगा ये लाइन, पर 12th में बायोटेक इसी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आजकल जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनके लिए जो इंसुलिन हार्मोन बनाया जाता है, वो बायोटेक से विद द हेल्प ऑफ प्लास्मिड ओनली, और बैक्टीरिया की हेल्प से बनाई जा रही है, जो डायबिटीज के, जो तुम्हारे पास शुगर के पेशेंट होते हैं। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लास्मिड को क्या है, आप आइसोलेट कर सकते हैं और रीइंसर्ट कर सकते हैं। हमारी बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोवाइड यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर, ये एक अलग ही तरह का, मतलब यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये तुम्हारे पास में क्या आता है, रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। आजकल बहुत सारे बैक्टीरिया हैं ऐसे हैं जो रेसिस्टेंट होते जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। सर रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स का मीनिंग क्या आता है, फॉर एग्जांपल आप कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं, अगर बैक्टीरिया के पास में ऐसा प्लास्मिड है कि जिससे वो उसका असर ही ना होने दे, तो इसका मतलब है वो उस एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस है। अब आप चाहे कितनी खा लो वो दवाई, उस पर असर होगा ही नहीं, फिर तुम कहोगे हम दवाई भी खा रहे फिर भी असर नहीं कर रही, क्योंकि उनके पास में रेसिस्टेंस पावर आ चुकी है। और जो रेसिस्टेंस पावर है, बिकॉज ऑफ प्लास्मिड ओनली। और जो ये तुम्हारे पास है, ये भी कैसा होता है, ये भी सर्कुलर है, और ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये अपनी कॉपी खुद कर सकते हैं। देखो हमारा डीएनए, सबका डीएनए जो मेन जेनेटिक मेटल है, हमारे अंदर नहीं होता है, कभी कभी सर इंसानों में भी होता है। प्लास्मिड्स आर ओनली फाउंड इन बैक्टीरिया, पहली चीज तो ये याद रखें, ओनली फाउंड इन बैक्टीरिया। और हम प्रोकैरियोट के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई प्लीज थोड़ा इतना तो ध्यान दे लेना कि बैक्टीरिया के अंदर ही पाया जाएगा, वो हमारे अंदर नहीं। तो ओनली फाउंड इन बैक्टीरिया। अगला हमारे पास में क्या आता है, जो ये है सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मीन्स कि ये न्यूक्लियोइड पर डिपेंड ना करते, ये खुद की कॉपी खुद कर सकते हैं। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की कॉपी करना, उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। और ये कह रहा है सेल्फ, तो डीएनए की कॉपी खुद कर सकता है बिना न्यूक्लियोइड पर डिपेंड करे, ये बता रहा हूं। तो ये तुम्हारे पास में था इसके बारे में। अब बताओ यहाँ पे क्या है, जो प्लास्मिड है तुम्हारे पास, इसके भी टाइप होते हैं।
टाइप यहाँ पर, यहाँ नहीं है तुम्हारे पास एनसीईआरटी में, बट आप नाम याद रख ले प्लीज कि क्या होता है। अभी मैंने बताया कि रेसिस्टेंस है, तो इनके अंदर होता है आर प्लास्मिड, ये नाम भी देखने को मिल सकता है। फिर जो बायोटेक के अंदर आता है हमारे पास, उसका नाम होता है टीआई प्लास्मिड। टीआई प्लास्मिड क्या आता है तुम्हारे पास, इसका पूरा नाम अगर बताऊं, टीआई प्लास्मिड, तो ट्यूमर इंड्यूजिंग, ट्यूमर इंड्यूज करना। सर किस में देखने को मिलता है, इन एग्रोबैक्टीरियम टीम्यूफेसियन। सर होता है क्या, कुछ बताओगे? चलो एक लाइन प्लीज ध्यान देना क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं डिटेल में बता नहीं सकता, बट नाम बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। ये एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम नाम का, ये क्या करता है, इसके पास में होता है टीआई प्लास्मिड, और ये ऐसा प्लास्मिड है जो क्या करेगा, प्लांट की रूट में जाके अटैक करेगा और उसके अंदर सेल को करवा देगा अनकंट्रोल्ड डिवीजन, और उसके अंदर ट्यूमर बना देगा, और ट्यूमर के बाद क्या बनता है, कैंसर बनता है। तो ये ऐसा प्लास्मिड है कि सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट किया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड है, और वो कैंसर सेल करा के उसको मरवा देता है। तो हरामी एक तरह का ये। तो ये तुम्हारे पास होता है टीआई प्लास्मिड। एक और नाम होता है तुम्हारे पास, अगर एक शायद नाम पे गया है, कभी आपने देखा है कि समुद्र के ऊपर जो पानी होता है, मतलब जो ऑयल वगैरह होता है, इसको तो जहाज वगैरह लेके आते हैं दूसरी कंट्री से किसी और कंट्री के अंदर, विद द हेल्प ऑफ मतलब तुम्हारे पास में शिप वगैरह जो आती है, जहाज आते हैं, पानी के थ्रू ही आता है वो सब। तो पानी पे कभी कभी क्या है कि तुम्हारे पास ऑयल वहां पर फैल जाता है, तो इस ऑयल को खाने के लिए हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है तुम्हारे पास सूडोमोनास पुटीरा। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये तुम्हारे पास में क्या है, उस ऑयल को खा जाता है, और इसके पास में एक स्पेशल तरह का प्लास्मिड है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डिग्रेडेटिव प्लास्मिड। तो सूडोमोनास पुटीरा के अंदर तो तुम्हारे पास में क्या है, इन सूडोमोनास पुटीरा, वहां पर स्पेशल प्लास्मिड, स्पेशल प्लास्मिड टू ईट द ऑयल, सॉरी स्पेशल प्लास्मिड होता है यहाँ पर, जो किस में तुम्हारे पास काम आता है, यहाँ पर क्या आता है, जो ऑयल स्पिलिंग है उसको ठीक करने में। और उस प्लास्मिड को जो आप कहते हैं यहाँ पर नाम क्या है, आप लिख सकते हैं डिग्रेडेटिव प्लास्मिड। तो समुद्र पर जो ऑयल है उसे खाने में, उसको क्यूर करने में हेल्प रोल प्ले कर रहा है, और जब कोई इस तरह से वो काम करता है तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजी के अंदर बायोरेमेडिएशन। नाम आगे लिख सकते हैं, बायोरेमेडिएशन में कौन सा हेल्प करता है, तो ये करता है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया 11th वालों के लिए, प्लीज थोड़ा मतलब क्या है, कोऑपरेट करना। और नीट के अंदर, और देखो ये तुम्हारे पास जो नाम मैंने लिए हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये भी, ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो मैंने आपको इतना बताया कि प्लास्मिड क्या आता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है। तो कितने हो गए तुम्हारे पास में, क्या 7 हो गए। अगला हम देखते हैं इसके अंदर जो आगे आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिला, क्योंकि आपको भी मैंने दिखाया था उसके अंदर, इस तुम्हारे पास फ्लैजिला नाम का भी वो होता है। मैं इसको मिटा दूं बीच वाले को, इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, अगर नहीं लिया है जिन्होंने। आगे चलता हूं, दिख तो रहा है ना क्लियर? देखिए अगला है मेरे पास में फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, सुनो। पहली चीज तो बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, या तो ये मोटाइल होगी या कैसी होगी, नॉन मोटाइल। ये मत करना कि सर एक मोटी होगी और एक मोटी ना होगी, वो ना ही है। मोटाइल मीन्स होता है मूवमेंट करना। तो बैक्टीरिया की जो सेल है वो मूवमेंट करती है, और जब मूवमेंट करती है दैट इज कॉल्ड एज मोटाइल, और विच डू नॉट शो मूवमेंट कॉल्ड एज नॉन मोटाइल। अब जो मोटाइल की प्रॉपर्टी है, मोटाइल चलो लिख देता हूं, मूवमेंट, ये वाला पार्ट। तो जो मूवमेंट करेंगे, तो मूवमेंट का फीचर जो बैक्टीरियल सेल में है वो है ऑन द बेस ऑफ फ्लैजिला। तो जिनके अंदर क्या आता है, विच हेज
फ्लेजिला, जिनके अंदर फ्लेजिला है शोज मूवमेंट। तो जिनमें फ्लेजिला पाया जाएगा वो तुम्हारे पास मूवमेंट की पावर को दिखाएंगे। सर जिनके अंदर देखने को आपने बता दिया कि जिनमें फ्लेजिला है हमारे पास में वो मूवमेंट करेंगे, और बैक्टीरियल सेल मोटाइल या नॉन मोटाइल, तो जिसका मतलब जिनमें नॉन मोटाइल है उन्हें फ्लेजिला एब्सेंट है। हमारी बुक ने फिर आगे इसी में कहा हुआ है फ्लेजिला का नंबर और फ्लेजिला का नंबर के अकॉर्डिंग कि कितने नंबर हैं, इसके ऊपर भी हमारे पास बैक्टीरिया के जो नाम है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ये। तो नंबर पे और अरेंजमेंट ऑफ फ्लेजिला पे हमारे पास कई शेप, क्योंकि फ्लेजिला देखो नॉर्मली क्या है, अगर फ्लेजिला ना है तो उसको हम एट्राइगस कहते हैं। अगर फ्लेजिला पूरे शरीर के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर मतलब लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरीट्राइगस। तो ये नाम भी कभी कभी आ जाता है, आपको जो बता रहा हूं मैं। तो नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लेजिला इज नॉट ऑलवेज सेम। तो याद रखना ये, कभी कहो सर सबके अंदर फ्लेजिला का नंबर भी और नॉर्मली क्या अरेंजमेंट सब में सेम है। मैंने कब कहा कि सेम है, खुद कह रहा हूं। नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लेजिला इज नॉट ऑलवेज सेम, नहीं मिलेगा। जैसे कि फ्लेजिला एब्सेंट, व्हेन फ्लेजिला इज एब्सेंट दैट इज कॉल्ड एज एट्राइकस। जब एब्सेंट होगा तो एट्राइकस है। अगर आपके पास में मोनोट्राइगस ये नाम आ जाए, मोनो मीन्स क्या होता है एक, तो वन फ्लेजिला प्रेजेंट होगा जब बैक्टीरियल सेल पे। तो नंबर देख लीजिए, यहाँ पर नंबर लिखा है मैंने, नंबर कैन बी डिफरेंट आल्सो देयर, मतलब द बैक्टीरियल सेल कैन कंटेन वन फ्लेजिला आल्सो, एंड व्हेन द बैक्टीरियल सेल कंटेन सिंगल फ्लेजिला दैट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइगस। अगला हमारे पास में है एम्फीट्राइगस। एम्फीट्राइगस क्या आता है, जब तुम्हारे पास में या तो वेन फ्लेजिला एट बोथ एंड, जब फ्लेजिला तुम्हारे दोनों तरफ पाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एब्सेंट है, कोई ना है, यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल मान लीजिए, यहाँ पर एक ही फ्लेजिला है। एम्फीट्राइगस जब तुम्हारे पास में फ्लेजिला दोनों एंड पे देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज एम्फीट्राइगस। अगला हमारे पास नाम होता है पेरीट्राइगस। पेरीट्राइगस मीन्स when the flagella is present all over the surface. When flagella is present all over the surface, पूरे सरफेस पर है। फ्लेजिला कहां से देखने को मिलता है तुम्हारे पास, दीज आर दी सेल वॉल एक्सटेंशन। कहां से देखने को मिलता है बताइए, दीज आर दी सेल वॉल एक्सटेंशन। फ्लेजिला आर सेल वॉल एक्सटेंशन। हमारे एनसीईआरटी की लाइन है कि ये किसकी एक्सटेंशन है, तो सेल वॉल की। मीजोजोम क्रोमेटोफोर किसकी एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन की। फ्लेजिला किसकी एक्सटेंशन है, सेल वॉल की। आगे देखें, फ्लेजिला इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। अब फ्लेजिला 3 पार्ट्स का बना होता है। फ्लेजिला इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज first one is called as filament, second one is hook, and third one is basal body। तो ये 3 पार्ट का बना होता है हमारे पास फ्लेजिला, और फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। याद रखना ये तुम्हारे पास, ये सबसे तुम्हारे पास लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन है, तो फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या है, लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड, जो सेल की सरफेस से बाहर, सेल की सरफेस से बाहर की तरफ आता है। एनसीईआरटी की लाइन थी, ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन सा पार्ट फ्लेजिला का सबसे लॉन्ग है, तो याद रखना फिलामेंट है। उसके बाद बीच में क्या है, मिडिल वन इज हुक एंड लास्ट वन इज बेसल बॉडी। और जो फ्लेजिला होता है, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट है, ये एक तरह से क्या आता है, मोटर के समान काम करता है, इस तरह से क्या है, रोटेट करता है। और कहेंगे सर क्या यूकैरियोट सेल में फ्लेजिला नहीं होता, होता है, बट याद रखना प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला एंड यूकैरियोटिक फ्लेजिला बोथ आर डिफरेंट।
कहेंगे सर फ्लेजिला सबका ही सेम होगा, मैंने नहीं कहा सेम होगा भाई, कहीं मेरे पे चिपका दो आप। तो यहां पर लिखना ना इस चीज को भी, द फ्लेजिला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इज डिफरेंट, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इज डिफरेंट। क्लियर तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा? अगला चलते हैं हम आगे कि फ्लेजिला जो तुम्हारे पास में, इसमें आपने देखा कि इसकी वजह से कि बैक्टीरियल सेल मोटाइल होती है और कैसी होती है, नॉन मोटाइल, वहां पर देख लिया। फ्लेजिला का नंबर भी अलग हो सकता है, फ्लेजिला कितने पार्ट का बना होता है, ये सब हम पार्ट हमने देख लिया। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फ्लेजिला अलग अलग होता है, याद रखना। अगला अगर हम चलें इसी पार्ट के अंदर कि हमारे पास में क्या है, अब एक और नाम है तुम्हारे पास सीलिया का। प्लीज सुनो ध्यान से क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं। सीलिया, सीलिया क्या होता है तुम्हारे पास? सीलिया साइज में बहुत छोटी होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, सीलिया आर स्मॉल इन साइज बट लार्ज इन नंबर। ये आपको नंबर में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जो सीलिया है। फ्लेजिला को अगर हम देखें, फ्लेजिला नंबर में बहुत कम है, फ्लेजिला आर लेस इन नंबर, फ्लेजिला आर लेस इन नंबर बट लार्ज इन साइज, ये साइज में ज्यादा बड़े होते हैं। तो कोई पूछे तुमसे क्या होता है कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है तुम्हारे पास में, तो फ्लेजिला तुम्हारे पास कैसा होता है बताइए? ये नंबर में बहुत कम है, साइज में बड़े होते हैं। सीलिया साइज में बहुत छोटी है और संख्या में बहुत ज्यादा है। और जब सीलिया की हेल्प से वो हो रहा है तुम्हारे पास, दैट इज कॉल्ड ए सीलियरी मूवमेंट। कहेंगे सर कहीं होता है? अगर आप ड्रॉपर वाले हैं तो आपको पता होगा कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया पाए जाते हैं और उस इपिथीलियम को कहते हैं सीलिएटेड इपिथीलियम, अगर आपको याद हो तो थोड़ा बहुत। तो ये भी एक तरह से मूवमेंट में हेल्प करती है। दोनों में डिफरेंस याद रखना, सीलिया और फ्लेजिला क्या है। अगला मेरे पास में है इनके अलावा, देखो अब सीलिया फ्लेजिला को देख लिया हमने, ये क्या होता है तुम्हारे पास 7 8 नंबर, इसको आप 9 नंबर दे सकते हैं वैसे। 10th नंबर पे आता है तुम्हारे पास पिली एंड फिम्बरी, पिल्ला मत कह देना इसको, पिली हो। पिली और फिम्बरी क्या है तुम्हारे पास? पिली क्या होती है तुम्हारे पास में, ये एक तरह से याद रखना, पिली एंड फिम्बरी डू नॉट हैज रोल इन मोटिलिटी, इसका कोई लेना देना ना है मूवमेंट से। सर शुक्र है कम से कम कुछ तो पता चला कि कोई मूवमेंट में, सीलिया फ्लेजिला किस में काम कर रहे हैं, मूवमेंट में काम कर रहे हैं, क्या पिली पिली एंड फिम्बरी काम करते हैं उसके अंदर नहीं करते। तो पिली क्या होता है तुम्हारे पास, दीज डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, इनका कोई लेना देना ना है मोटिलिटी से, मींस मूवमेंट से, समझ गए होंगे शायद। तो इनका मूवमेंट से कोई लेना देना ना है। पिली क्या होते हैं तुम्हारे पास, पिली आर इलोंगेटेड, ये कैसे होता है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूबलेट स्ट्रक्चर होता है। सर फिर इलोंगेटेड है, ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है, कोई लेना देना ना है मूवमेंट्स में, तो किस में काम करती है, ये हेल्प कर सकती है इन रिप्रोडक्शन। जो जब ये काम करती है तो वैसी पिली, द पिली विच हेल्प इन द रिप्रोडक्शन दैट आर कॉल्ड एज सेक्स पिली, तो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। उस टाइम पे आप इनको कहोगे जो हेल्प करेगी सेक्स पिली। तो मूवमेंट में से, मूवमेंट में रोल प्ले लेना है, रिप्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं, याद रखना ये वाला पार्ट। फिम्बरी क्या होता है तुम्हारे पास, अगर फिम्बरी की बात करूं, नीचे का हिस्सा आ रहा है ये, चलो यहां मिटा के कर देता हूं फिर दिक्कत हो बाद में। देखें क्या नाम है फिम्बरी का। फिम्बरी क्या होता है तुम्हारे पास, दीज आर
वो किस समान स्ट्रक्चर थे? इलोंगेटेड ट्यूबलेट स्ट्रक्चर थे। किस में रोल प्ले कर रहे थे? रिप्रोडक्शन के अंदर। उनका नाम क्या कहा जा रहा था? सेक्स पिली। फिमरी क्या होती है तुम्हारे पास? दीज आर ब्रिस्टल लाइक, ये पेनी स्ट्रक्चर होते हैं तुम्हारे पास ब्रिस्टल शेप के, दीज आर ब्रिस्टल लाइक, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये आपको ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और फिमरी किस में काम करती है तुम्हारे पास में? क्या आता है? हेल्प्स टू अटैच, हेल्प्स इन अटैच टू रॉक, क्योंकि पत्थर से जब बैक्टीरिया है अटैच होगा तुम्हारे पास रॉक से किसी से भी, तो ये उसमें हेल्प मतलब उसमें रोल प्ले करेंगी। और किसी की बॉडी ऑर्गेनिज्म से किसी भी होस्ट बॉडी पे जाएंगे तो वहां अटैच होने में करेंगी। तो ये हेल्प कर रही है तुम्हारे पास, हेल्प्स इन अटैच टू रॉक एंड होस्ट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ऊपर एग्जाम्पल क्या दूं, किसी के ऊपर कोई भी रहता है, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, नाम सुना होगा शायद आपने, प्रोटोजोआ जो मलेरिया करता है, तो आपकी बॉडी में आता है, तो आपकी बॉडी उसके लिए होस्ट है। तो होस्ट का मीन है जब किसी दूसरे की बॉडी पर जाके वो रहेगा, तो होस्ट बॉडी कहते हैं उसे। तो ये होस्ट से चिपकने में रोल प्ले करती है, रॉक से चिपकने में हेल्प करती है, ये याद रखना फिमरी। और होती कैसे है तुम्हारे पास? ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। और मैंने बता दिया कि इनका कोई लेना देना ना है किससे? मोटिलिटी से। आगे चले, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या रह रहा है हमारे पास में, वो रह रहा होगा तुम्हारे पास, एक का नाम है राइबोसोम और एक का नाम है इंक्लूजन बॉडी। कितना टाइम हो गया? क्लास का ड्यूरेशन कितना हो गया? क्लास का ड्यूरेशन मतलब कितनी देर की होगी क्लास? चलो आगे देख लेते हैं, यहाँ पर उनको भी कर लेते हैं। एक नाम है, चलो, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है तुम्हारे पास? मैंने बताया यहाँ पर क्या है, जो राइबोसोम है तुम्हारे पास, राइबोसोम क्या होते हैं? दीज आर एसोसिएटेड विद, हमारी बुक की लाइन है, किससे वो है? होते क्या है बताऊंगा, अभी रुक जाओ। एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनका जो साइज है तुम्हारे पास वो कितना होता है? 15 से लेके 20 नैनोमीटर, ये इतने होते हैं साइज में। और आपको याद है थोड़ा सा, मैंने आपको कहा था राइबोसोम ही वो पार्ट है या वो सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में सिमिलर है, बट यहाँ पर अलग टाइप का होता है, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में अलग टाइप का होता है। याद है कुछ लास्ट क्लास में बताया था? हमें थोड़ी देर पहले का तो याद नहीं रहता, लास्ट क्लास का जब याद रहेगा भाई, याद अगर आप करोगे कोशिश तो याद रह भी जाएगा, बहुत आसान है याद रखना। और हम अच्छे से ध्यान भी दें तो हम, मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली क्या है तुम भूल जाओगे पूरा का पूरा। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया करो क्लास को शुरू करने से पहले, जो पिछली क्लास का है। और सारे बच्चे जो तुम पढ़ रहे हो यहाँ पर क्या, इनके प्रॉपर नोट्स बनाते रहें और इनको टाइम पे रिवाइज करते रहें। आगे आ जाए, यहाँ पर ये किस में क्या करते हैं? राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं हम इस तरह से इनको, या आप लिख लेना हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरियल सेल में कौन सा टाइप का राइबोसोम होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा उससे पहले में कि दो तरह का राइबोसोम है, एक होता है 70S और एक कौन सा होता है? 80S। तो याद रखना, द 70S राइबोसोम इज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया में कौन से टाइप का राइबोसोम है बताइए? 70S टाइप का होता है। और राइबोसोम किस में हेल्प करता है बताओ? प्रोटीन सिंथेसिस में। और कितना साइज है यहाँ पे इनका? यहाँ पे क्या है? 15 से 20 नैनोमीटर। किससे एसोसिएटेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से। एक्चुअली बताऊं, जो राइबोसोम है तुम्हारे पास में कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, ये 2 सब यूनिट से बना होता है। जैसे कि एक को आप कहते हैं लार्ज सब यूनिट और एक को आप कहते हैं स्मॉल सब यूनिट। ये तो एक लार्ज है और एक स्मॉल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब प्रोटीन बनेगा तभी दोनों इकाई लार्ज और स्मॉल सब यूनिट आपस में जुड़ी रहेंगी, जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो अलग अलग रहेंगी। जैसे कि आपके पास में 70 राइबोसोम है, इसकी जो लार्ज सब यूनिट है इसका नाम होता है 50S और इसका नाम होता है 30S। कहेंगे सर 50 और 30 तो 80 होता है। मैंने नहीं कहा भाई मैथ अपना लगाएं और 80 बिठाएं इसे, मैंने कब बोला है कि यहाँ पे करो?
यहाँ पर जो लार्ज है वो तुम्हारे पास 50 है, और यहाँ पर जो स्मॉल उसका नाम क्या हो रहा है 30। अपना मैथ मत लगाना, तो 50 होता है और 30 होता है, कहेंगे सर 50 + 20 = 70, गलत आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास में राइबोसोम है ये वाली। और पता है आपको 50S और 30S तभी आपको साथ में देखने को मिलेंगी जब प्रोटीन बनेगा, वरना दोनों अलग अलग रहेंगी। रख लो यार। आगे चले, यहाँ पर ये राइबोसोम के बारे में था तुम्हारे पास में। अब इनके अंदर नॉर्मली क्या आता है, कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनके अंदर फूड मैटेरियल रिजर्व होता है। अब जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जिनमें तुम्हारा फूड मटेरियल रिजर्व एक तरह से, वो इनके साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है और उनका नाम होता है इंक्लूजन बॉडी। तो यहां पर देखें इंक्लूजन बॉडी का नाम, इंक्लूजन बॉडी क्या है, बस मैं नाम बता रहा हूं यहां पर, इसका थोड़ा बहुत जो भी कुछ रहेगा अगले बता दूंगा, बट यहीं पर क्लियर कर देता हूं वैसे थोड़ा सा। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है तुम्हारे पास, दीज आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये उनके बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ी हमें देखने को मिलती है, तो इंक्लूजन बॉडी है। और क्या होती है तुम्हारे पास में, क्या आता है यहां पर देखो, दीज आर रिजर्व फूड मटेरियल, दीज स्टोर द फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल को रिजर्व करती है। अब इनके अंदर यहां पर क्या है, और ये वाले तुम्हारे पास में क्या है, नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होती। दीज आर नॉट सराउंडेड बाई एनी स्ट्रक्चर। इनमें एग्जाम्पल तुम्हारे पास में क्या आता है, यहां पर एक का नाम आप लिख सकते हैं साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ये ग्रेन्यूल के समान दिखती है, फोस्फेट ग्रेन्यूल ये वाले, और एटीसी हमारे पास, और भी इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं तुम्हारे पास। आज की क्लास को यहाँ पर क्या है यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, चलो एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ यहाँ पर, उसके अंदर नामों को बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ा है आपने। सबसे पहले ये देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में आते कौन कौन है, फिर प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या यूकैरियोटिक सेल से अलग होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया है उनके शेप 4 तरह के होते हैं। फिर आपने देखा यहाँ पर कि प्रो बैक्टीरियल सेल के अंदर सबसे बाहर क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको आप कहते हैं सेल कोट, वो 2 तरह से हो सकती है, कैप्सूल या स्लाइम लेयर में। सेकंड को आपने यहाँ पे क्या क्या बोला, सेल वॉल, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। उसके बाद आपने देखा कि द सेल मेम्ब्रेन कैन हैव द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मीजोजोम एंड द क्रोमेटोफोर। उसके बाद आपने देखा न्यूक्लियोइड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या आता है, फ्लैजिला क्या होता है, सीलिया क्या होता है, पिलियन फिम्बरी क्या है, राइबोसोम क्या है, एंड लास्ट वन इज इंक्लूजन बॉडी। इन सबको आपने डिटेल में देखा आज की क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, और जहां पर हम डिटेल में, अगर कुछ यहाँ का रह भी गया है तो मैं उसको अगली क्लास में कवर कर लूंगा। दैट्स इट, थैंक यू वंस अगेन।